हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ए स्क्वायर फंडामेंटल्स। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम एंड सम रूल्स, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो जो रूल्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से में फर्स्ट आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर द ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर। आप किसी बच्चे को एक थैली आम देकर बोलेगे कि बेटा काउंट इट, तो वो क्या करेगा? 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेगा। और किसी बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति को आप अगर एक बंडल कैश दे के बोलोगे काउंट इट, तो वो कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4। सो नेचुरल नंबर आर ऑल काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3 4 5 dot 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 up to infinity. Okay, natural number are all counting number like this called natural number. Okay, and whole number क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर ये हो गया। एंड होल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ए जीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो से शुरू करेंगे, लेकिन बच्चा तो जीरो से काउंट नहीं करेगा ना, इसलिए होल नंबर में क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। क्लियर? नेचुरल नंबर ये पार्ट आ गया क्या? नेचुरल नंबर के अंडर आ गया इंक्लूडिंग ए जीरो। जीरो को लेके जो भी नेचुरल नंबर आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाता है क्या? गया नेचुरल नंबर के बारे में समझ गए, होल नंबर के बारे में समझ गए। उसके बाद आता है इंटीजर्स। ओके, नेचुरल नंबर में तो ऐसे हो गया, आप जान गए कि नंबर क्या क्या है। तो क्या हुआ, अगर आप किसी दोस्त को एज्यूम 6 रुपए आपने उसको दिए, मतलब 6 रुपए क्या किए? दिए। क्लियर? और उसने आपको 6 रुपए में से 5 रुपए दिए, तो आप फिर लिख लिए 5 रुपए दिए। क्लियर? यहां पे अगर कुछ दिन बाद आप इसको नोटिस करेंगे, 6 रुपए दिए 5 रुपए दिए, कौन किसको दिए कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे साइन का इंट्रोड्यूस करेंगे हम। जो दिए हैं हम, मतलब हमारे से चला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको नेगेटिव साइन में यूज करेंगे। मतलब मैंने 5 रुपए दिया, मतलब मेरे से मैंने 6 रुपए दिया, मतलब मेरे से 6 रुपए गया। और उसने 5 रुपए दिया, मतलब वो जो -6 में 5 रुपए मैंने ऐड कर दिए प्लस। तो यहां पे आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जीरो के आगे जो हैं उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के बाद जो नंबर आते हैं उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स का क्या हो जाएगा? इंटीजर्स का क्या हो जाएगा कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये हो गया इंटीजर्स। क्लियर? हमने क्या कर लिए? नेचुरल नंबर कर लिए, होल नंबर कर लिए एंड इंटीजर्स कर लिए। अब आते हैं इवन और ऑड नंबर पे। इवन और ऑड नंबर को आने से पहले मैं वो जो सबसे बेसिक्स होता है, जब हम डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, 3 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। तो ये लो, आप जो हम क्या किए, होल नंबर में जो भी नंबर आ गया उनमें से एक नंबर को ले लेते हैं। लेट एज्यूम इट होल नंबर 3 2 6 1। क्लियर? इसको हम ले लेते हैं होल नंबर से। तो यहां पे क्या है, 1 जिस जगह पे है उसको क्या कहा जाता है? यूनिट प्लेस। 6 जो जगह पे है इसको क्या 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 कहा जाता है? 10th प्लेस। 2 जिस जगह पे है उसको 100th प्लेस।
और ये हो गया 1000 प्लेस। तो इवन एंड ऑड में क्या होगा, यूनिट प्लेस में अगर, क्लियर, यूनिट प्लेस में अगर 1 3 5 7 9 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ऑड नंबर। अगर यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9 होगा, और सिर्फ 1 3 5 7 9 इन लोगों को क्या कहा जाता है, ऑड नंबर कहा जाता है। अगर इस जगह पे 2 4 6 8 0 0 2 4 6 8 रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। क्लियर? ओके, देन ऑड एंड इवन के बाद इवन नंबर और नंबर सबको लगता है, सबको समझ में आ गया होगा। इवन एंड ऑड के बाद हम चलते हैं प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर के तरफ। ओके, प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर। क्लियर? तो प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर को जाने से पहले मैं आपको दो चीज बारे में बताना चाहूंगा। एक होता है फैक्टर, और एक होता है मल्टीपल्स, पीएलएस, मल्टीपल्स। ओके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए, होल नंबर में हमने क्या पढ़े थे, कुछ भी नंबर पढ़े थे। 6 जो है, क्लियर, 6 जो है, 6 क्या है, 2 इंटू 3 भी क्या है, 6 है, एंड 1 इंटू 6 भी क्या है, 6 है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 जो है या फिर 3 है या फिर 1 है, इन तीनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 6। ओके, फैक्टर, लगता है फैक्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। 2 3 और 1 क्या हो गए हैं, फैक्टर ऑफ 6, एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ रेस्ट ऑफ थिंग्स, मतलब 6 इज द मल्टीपल्स। क्लियर? 6 is the multiples. 6 is the multiples of 2, 3 and 1. And 2, 3 and 1 are factor of 6. Clear? Factor of and multiples के बारे में पता चल गया। अभी आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होगा, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, यानी कि 2 को देख लीजिए, 1 इंटू 2, आगे और भी फैक्टर नहीं है। 3 को देख लीजिए, 1 इंटू 3। 5 को देख लीजिए, 1 इंटू 5। 7 को देख लीजिए, 1 इंटू 7। तो इन लोगों का क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है। ओके, सिर्फ, सॉरी, इन लोगों का क्या है, 2 फैक्टर है, नंबर एंड 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1, 2 ही फैक्टर हैं। तो जिन नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसको क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर को कहा जाएगा। क्लियर? एंड जो फैक्टर हैं क्या क्या है, नंबर इटसेल्फ एंड 1, इन लोगों को क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट कम टू कॉम्पोसाइट नंबर। क्लियर? कॉम्पोसाइट नंबर, इसमें क्या है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, कॉम्पोसाइट नंबर। सो हियर इट इज 4। 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होता है, 1 इंटू 4 भी 4 होता है। तो यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया एंड 1 आ गया, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। सो 4 इज द कॉम्पोसाइट नंबर। देखो, 6, 3 into 2 6 and 1 into 2 6। then comes to, हम होल नंबर में क्या पढ़े थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड रेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे गौर कीजिए थोड़ा कि 2 जो है क्या है, 2 एक इवन नंबर है एंड 2 एक प्राइम नंबर है।
और बाकी के जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सब कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आएगा हु इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सो आंसर क्या होगा, 2 होगा। देन यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है एंड 3 भी प्राइम नंबर है। क्लियर, 2 एंड 3 दोनों साइड में है, साइड में है। ओके, 2 के बाद 3 आ गया, दोनों साइड में है, तो इसको क्या कहा जाएगा, 2 एंड 3 आर 2 कॉन्जुकेटिव प्राइम नंबर। ओके, 2 and 3 are 2 consecutive prime number. Next comes to rational number. Next comes to rational number. Okay, rational number क्या होगा, the number which is in the form of p by q and q is not equal to 0 is known as रेशनल नंबर। ओके, सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 10/2, 12, 10/2, 6/12 एंड 10/3 एंड 0/5 एंड 3/0। 3/0 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि समथिंग बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन। ओके, समथिंग बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन। तो 10/2 का मतलब क्या है, 10 डिवाइडेड 2, यस, सो 2 डिवाइडेड 10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 कहाँ पे चला आएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा और इंटीजर्स में आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, होल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर एंड इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/2। क्लियर, 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 0.5, 1 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं 10/3, ये क्या हो जाएगा, 3.3333, ये चलता ही जाएगा, 3 चलता ही जाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। एंड समथिंग बाय 0 ऑलवेज 0, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। क्लियर, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। अभी हम चलते हैं इरेशनल के नंबर, इरेशनल नंबर के तरफ। इरेशनल नंबर से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जो है कि हमने रेशनल नंबर में क्या किए थे, जो कि ये एक वैल्यू आया था, मतलब 10/3 का वैल्यू हमने निकाला था 3.333। क्लियर, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, एंड रिपीटिंग। क्लियर, यहाँ पे 3 जो नंबर है बार बार रिपीटेड हो रहा है। क्लियर, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 5.32361215 जैसे कुछ भी हो सकता है। उसका ब्राइटेस्ट एग्जांपल क्या है, पाए। पाए का फिक्स वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ उसको मान के चलते हैं कि लेट पाए का वैल्यू होगा 22/7। क्लियर, 22/7। क्लियर, 22/7 लेते हैं इसको हम, पाए के वैल्यू को, क्योंकि इसको हम जब डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब आगे चलता ही जाएगा और नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर, 22/7। देन और एग्जांपल है √2, √3, √5, √7 and etc. These are called irrational number. These are called
इरेशनल नंबर। ओके, हमने कवर कर लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन एंड ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा? बोथ रेशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर। ओके, बोथ रेशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर। मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर में सब कुछ आ जाते हैं। क्लियर? सो रेशनल नंबर में सब कुछ आ जाता है। कैसे? मैंने रेशनल नंबर जब बताया था वहीं पे बताया था। और इरेशनल नंबर, तो रियल नंबर में क्या हो जाएगा? बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ओके, नंबर सिस्टम के सारे नंबर के बारे में हम पढ़ लिए। अभी क्या करेंगे? जो लॉस के बारे में सम रूल्स बताया था मैं, जो लॉस होते हैं, क्लोजर लॉस, कम्यूटेटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चारों लॉ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या? क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस चारों लॉ के बारे में सारे नंबर को लेके एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब समझ लिए फर्स्ट कि अगर ए एंड बी किसी भी मतलब नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उसका एडिशन क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स का इंटीजर्स आएगा, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर आएगा। अगर आएगा तो हमको तो क्या कहेंगे हम? एडिशन में क्लोजर लॉ अप्लाई हो गया। ओके, तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं। रेशनल नंबर में दो ठो नंबर लेते हैं हम, 5 + 3 which is equal to 8। ओके, 5 + 3 is 8। सो नेचुरल नंबर में आ जा रहा है। 5 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर है और 8 भी नेचुरल नंबर है। तो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन एप्लीकेबल इन नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैं एडिशन का सिंबल दे रहा हूं। ओके, देन नेक्स्ट कम्स टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब 5 - 3 = 2। ओके, 5 - 3 = 2। ये क्या हो गया? दो, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है एंड ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये 2 आ गया। तो क्लोजर लॉ इन सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल इन नेचुरल नंबर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 - 5 = -2 हो जाएगा और -2 जो है कि वो इंटीजर्स में आ जाता है। तो क्लोजर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन इन नेचुरल नंबर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ओके, देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 5 और 3 को जैसे ले रहे हैं, 5 और 3 को ही लेते हैं। 5 × 3 = 15। ओके, 5 × 3 = 15। ये क्या हो गया? ये एक 5 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है एंड 15 भी नेचुरल नंबर है। तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल इन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी एप्लीकेबल हो गया। मैं यहाँ पे रेड मार्क से कर लेता हूँ, आप लोगों को समझने में अच्छा आ जाएगा। तो एडिशन एप्लीकेबल हो रहा है क्लोजर लॉ का नेचुरल नंबर में एंड क्या? मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में क्या होगा? 5 / 3 which is equal to समथिंग डेसिमल में आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, तो वो क्या हो गया? वो नेचुरल नंबर में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो डिवीजन, क्लोजर लॉ ऑफ डिवीजन नॉट एप्लीकेबल इन नेचुरल नंबर। क्लोजर लॉ ऑफ डिवीजन नॉट एप्लीकेबल इन नेचुरल नंबर। ओके,
तो हम जैसे कि देख लिए, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर कैन फॉलोज द क्लोजर लॉ। उसके बाद हम आएंगे इंटीजर्स पे। ओके, इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्या क्लोजर लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा, इसके बारे में देखेंगे। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि हम देख लिए, नेचुरल नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर कैन एप्लीकेबल फॉर क्लोजर लॉ। अब आते हैं इंटीजर्स पे। क्या इंटीजर्स में एडिशन जो है क्लोजर लॉ अप्लाई करता है कि एप्लीकेबल है कि नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इंटीजर्स में क्या क्या है, -2 एंड -2 प्लस -3, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो -5 हो गया एक इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ क्लोजर लॉ कैन बी एप्लीकेबल इन इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में क्लोजर लॉ का एडिशन हो पाएगा। नेक्स्ट कम टू सब्ट्रैक्शन। -3 माइनस, सॉरी ये वाला कर रहे थे, -2 माइनस -3, तो क्या हो गया, -2 माइनस माइनस +3। सो -2 +3 हो जाएगा 1 एक इंटीजर्स है। तो क्लोजर लॉ इन सब्ट्रैक्शन कैन बी एप्लीकेबल ऑन इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर्स में एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट कम टू मल्टीप्लिकेशन। -2 इंटू -3 which is equal to minus minus plus 2 3 जा 6। ओके, 6 आ गया मल्टीप्लिकेशन। सो क्लोजर लॉ इन मल्टीप्लिकेशन कैन बी एप्लीकेबल ऑन इंटीजर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन भी एप्लीकेबल हो गया। देन कम टू डिवीजन। -2 डिवाइडेड बाय -3, ये क्या 0 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये इंटीजर्स नहीं है। सो डिवीजन ऑफ क्लोजर लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर में क्लोजर लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो पाएगा। इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में हो पाएगा। क्लोजर लॉ ऑन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स हमने खत्म कर लिए हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या है, समथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इधर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2। ओके, तो 2 एलसीएम आके 3 + 1 हो गया क्या, 4/2। ओके, दिस इज ए रेशनल नंबर। सो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर। ओके, एडिशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। देन आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। 3/2 माइनस 1/2 which is equal to 3 minus 1 इक्वल टू 2/2, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ क्लोजर लॉ कैन बी एप्लीकेबल इन रेशनल नंबर। ओके, सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 3/2 इंटू 1/2 which is equal to 3 into 1 3, 2 into 2 4। एंड और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, 3/2 इंटू 0। 0 भी एक रेशनल नंबर है, मैंने रेशनल नंबर में पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू, सॉरी ये 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इन क्लोजर लॉ ऑफ रेशनल नंबर कैन बी एप्लीकेबल। सो मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे क्या होगा, 3/2 डिवाइडेड 1/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1 विच इज इक्वल टू 6/2। हो गया, डिवीजन का हो गया, लेकिन ये नहीं हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर 3/2 डिवाइडेड 0 होता है तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/0 होगा, और जो है कि 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये आ गया क्या, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/0, सो समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? सो division in rational number cannot be applicable. Okay, division in rational number for closure law cannot be applicable. उसी rational number के ऊपर all the four operation like addition, subtraction, multiplication and division can be applicable in irrational number or cannot be applicable in irrational number. पहले एडिशन से देखते हैं। ये क्लोजर लॉ के बारे में नहीं है, ओनली फॉर, जैसे मैं बोल दिया कैन बी एप्लीकेबल, ऑल फोर ऑपरेशन कैन बी एप्लीकेबल और कैन नॉट बी एप्लीकेबल, फोर ऑपरेशन के बारे में है, किसी भी लॉ के बारे में नहीं है। तो एडिशन क्या हो गया, √2 प्लस √3, इसको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी ऑपरेट। लेकिन √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इस केस में पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल नहीं है। देन आते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया, √2 माइनस √3, यहां पे क्या होगा, ऑपरेट करना कैन नॉट बी एप्लीकेबल, यस, और √2 माइनस √2 इक्वल टू 0। ओके, यहां पे कैन बी पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, यहां पे कैन नॉट बी एप्लीकेबल, यहां पे कैन बी एप्लीकेबल। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। क्लियर? यहां पे हो गया √3 इंटू √2 which is equal to √6, okay, and √12 into √3 which is equal to √36 which is equal to 6। ओके, ये एक रेशनल नंबर आ जा रहा है। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में ये हो रहा है। देन आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे क्या हो गया, √3 बाय √2 which is equal to 3/2 होल रूट, इसका कुछ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन कैन नॉट बी एप्लीकेबल। यहां पे आ गया क्या, डिवीजन क्या आ गया, √3 बाय √3 which is equal to, ये कैंसिल होके हो जाएगा 1। यहाँ पे हम डिवीजन मेथड एप्लीकेबल कर लिए। तो इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर इन ऑल फोर ऑपरेशन कैन बी एप्लीकेबल और कैन नॉट बी एप्लीकेबल, उसका छोटा सा एग्जाम्पल है। और आने वाले जो भी रूल होंगे वहीं पे हम इरेशनल नंबर के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। यहीं पे मैं इरेशनल नंबर को खत्म कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आगे की जो भी ऑपरेशन, जो भी लॉस हैं, लाइक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, वो वीडियो हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 थोड़ा सा लंबा हो गया। प्लीज कोऑपरेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद आप जरूर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आगे आएगा आपको नोटिफाई हो जाएगा। ओके, जय हिंद।